नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आप सभी की तैयारी प्रॉपर चल रही होगी। निश्चित रूप से जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है नर्मदा। यहाँ से प्रश्न आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 5 या 10 मिनट का वीडियो होगा और जितने भी प्रश्न आपकी इस नदी से आपसे अब तक के इतिहास में, प्रतियोगी परीक्षाओं की इतिहास में जितने प्रश्न आपके इस नदी से पूछे गए हैं उनका जो है यहाँ पे निष्कर्ष निकाला जाएगा, उनका जो है रिसर्च किया जाएगा, है ना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। आइए शुभारंभ करते हैं। नर्मदा की अगर बात करिएगा तो नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है ना। पश्चिम की ओर जितनी भी नदियां आपकी प्रवाहित होती हैं, भारत के पश्चिम में अगर देखा जाए क्या है, अरब सागर, है ना। जितनी भी नदियां आपकी अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। एक विशेषता इसकी याद रखिएगा। और इस नदी की बात करिए तो इस नदी को कुंवारी नदी, है ना, कुंवारी नदी और साथ ही साथ रेवा नदी के नाम से भी इसको आप जानते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, कुंवारी नदी या रेवा नदी के नाम से जानी जाती है। अगर इसके उद्गम की बात करिएगा तो यह नदी मध्य प्रदेश में स्थित है ना, मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक से इस नदी का उद्गम होता है। मध्य प्रदेश से निकलती है, इसके बाद आएगी कहां पर, महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के बाद गुजरात में। इन 3 राज्यों में प्रवाहित होकर जो है अपना मुहाना कहां बनाती है, अरब सागर में बनाती है। ठीक है ना। चलिए, मध्य प्रदेश में इस नदी की लंबाई जो है वो मैक्सिमम है, सबसे अधिक है, याद रखिएगा। और यही कारण है कि नर्मदा को आप मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी पुकारते हैं। फिगर की अगर बात करिएगा, बीच में आपकी नर्मदा बह रही है, इसके उत्तर में विंध्य पर्वतमाला है और इसके दक्षिण में जो है वह सतपुड़ा पर्वतमाला है। तो विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में एक रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ है, एक भ्रंत घाटी का निर्माण हुआ है, और इसी भ्रंत घाटी में आपकी नर्मदा जो है प्रवाहित होती है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनता है, अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शन में 4 नदियों का नाम आपको दिया जाएगा, गंगा देगा, गोदावरी देगा, कृष्णा देगा, और एक ऑप्शन आपको देगा नर्मदा, है ना। कहेगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंत घाटी से होकर प्रवाहित होती है या रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होती है, उत्तर बताइएगा नर्मदा। नर्मदा के अलावा ताप्ती और एक नदी आपकी है जर्मनी में प्रवाहित होती है, राइन, है ना। नर्मदा, ताप्ती और राइन, यह 3 नदियां हैं जो कि रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती हैं, इसको भी आपको ध्यान देना होगा। शहरों की अगर बात कर लीजिएगा तो इस नदी के किनारे मध्य प्रदेश में 2 शहर आपके हैं, एक आपका जबलपुर और एक आपका होशंगाबाद। 2 शहर जबलपुर और होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, और एक आप याद रखिएगा भरूच, है ना। भरूच शहर जो है वह आपका पड़ता है गुजरात में। तो इस नदी के किनारे 3 शहर याद रखिएगा, जबलपुर, होशंगाबाद और एक आपका भरूच। भरूच एक बंदरगाह नगर है जो कि इस नदी के मुहाने पर स्थित है, याद रखिएगा। और जबलपुर को भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि इसी जबलपुर में एक बहुत ही फेमस वाटरफॉल है, जलप्रपात है, जिसका नाम मैंने आपको यहाँ बताया है, धुआंधार, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है, राज्य पूछेगा तो मध्य प्रदेश बताइएगा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी ने बनाया है, उत्तर नर्मदा होगा। और किस जिले में है अगर पूछ लिया जाए तो उत्तर आपका क्या होगा, जबलपुर होगा, है ना। धुआंधार के अलावा इस नदी के द्वारा जो है एक और वाटरफॉल बनाया गया है जिसका नाम कपिलधारा प्रपात है। तो इसको भी धुआंधार और कपिलधारा दोनों वाटरफॉल कहां पे है, एमपी में है, नर्मदा नदी के मुहाने पर इसकी लोकेशन होगी। चलिए, इसके बाद एक चीज मैं आपको बता दूं, इस नदी के ऊपर जो है कुछ परियोजनाएं स्थापित की गई जो कि एग्जाम में हमेशा आपसे पूछ ली जाती हैं। एक परियोजना का नाम होगा ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना। ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना याद रखिएगा। एक बात यहीं पे याद रखिएगा, इंदिरा सागर बांध परियोजना, ठीक है। और एक याद रखिएगा जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, मैक्सिमम परीक्षाओं में आपसे पूछा गया है, सरदार सरोवर बांध, है ना। सरदार सरोवर बांध, है ना। लोकेशन देखिए, ऊपर के जो 2 बांध हैं इसकी लोकेशन कहां पे है, एमपी में, मध्य प्रदेश में।
और नीचे वाला जो बांध है जो हमसे हमेशा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, सरदार सरोवर बांध, ये आपका कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। इसको आपको ध्यान रखना होगा। और सरदार सरोवर बांध पर्यावरणीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस बांध की ऊंचाई को बढ़ाने की बात हो रही थी, है ना, और इस बांध की ऊंचाई को बढ़ाने का विरोध किया गया था। एक आंदोलन आपने सुना होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना। नर्मदा बचाओ आंदोलन अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। इसके प्रणेता कौन है, तो पर्यावरणविद आपकी मेधा पाटेकर, है ना। मेधा पाटेकर का नाम याद रखिएगा, जो कि नर्मदा को बचाने के उद्देश्य से इस बांध की ऊंचाई को बढ़ाने का उन्होंने विरोध किया था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन पूछा जाता है, इसकी प्रणेता आपसे पूछी जाती है। अंत में इस नदी की सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता याद रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती भारत की ऐसी दो नदियां हैं जो कि पश्चिम वाहिनी है, मतलब अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। और यह दोनों ही नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, बल्कि उसके स्थान पर एक भौगोलिक आकृति याद रखिएगा, ज्वार नदमुख, या इसी को अंग्रेजी में आप क्या कहते हैं, एस्चुअरी, एस्चुअरी के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण करती है। तो दोनों चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा वीडियो रहा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।